हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन फ्रेंड्स बताता हूँ आप लोगों को, वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 27.5% का मान क्या है तो 11 है, तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या बोला है, किसी संख्या का, तो मान लिया संख्या क्या हम लोग का, तो एक्स है। क्या है, मुख्य संख्या एक्स है। ठीक है, एक्स हो गया। और संख्या का 27.5%, यानी कि इसका 27.5%, इसका बोला क्या हो जाएगा, 27.5 बटे में 100। ठीक है, इसका बोला है, इसका जो मान है कितना है, तो 11 है। कितना है, 11 है। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, हम लोग का आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम लोग दशमलव हटाएंगे तो क्या, यहाँ पे 0 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग 11 से इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे जैसे 11 से क्या, यहाँ पे 11 दूनी के 22 और 11 पचे 55 हो गया। अब ये 25 से 25 चौके 100, यहाँ पे क्या आ गया, 40 हो गया। यानी फ्रेंड्स हम लोग का 1 से बराबर क्या आ गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और 40 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, तो 40 हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर 40, इसका राइट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, तो 1 से बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, 40 हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स हम लोग का डी नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि 280 का के परसेंट, ठीक है, यदि 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है, तो के का मान क्या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा बोला है वैसे हम लोग कर देंगे। क्या बोला है, 280 का के परसेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 280 का के परसेंट, यानी कि के बटे में 100 हो गया। आया समझ में। 200 कब क्या बोल रहा है, 200 का के परसेंट, यानी का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और के बटे में 100। आया समझ में। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आगे करेंगे इसको, तो बोला है कि 350 के 50% के बराबर है। जब बराबर, जब हम बराबर चिन्ह लगा देंगे, और क्या बोला किसके बराबर है, तो 350 के 50%, यानी कि 350 गुणे इसका 50%, यानी 50 बटे में 100। आया समझ में। अब देखिए, अब जब फ्रेंड्स ये देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब के बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, के बराबर, यहाँ इसको ऐसे कर लेंगे, 350 गुणे क्या आएगा, 50 हो गया। अब देखिए, अब इधर क्या है, 280 के गुणे में जब इधर क्या हम लोग का भाग में हो जाएगा, यानी कि 280 आ गया। अब देखिए, ये जीरो से ये जीरो हो जाएगा, और ये 7 7 चौके 28, और ये 7 पचे 35। आ समझ में। और देखिए क्या हो जाएगा ये, अब ये 2 से, तो 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा हम लोग का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 25 125, यानी फ्रेंड्स के बराबर क्या होगा, तो 125 अब बटे में 2। ठीक है, इसको हम लोग कट कर देंगे, तो 2 छके 12, 2 दूनी के 4, आधा दशमलव 2 5 10, यानी हम लोग का 62.5 इसका राइट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, कितना गया, 62.5। ठीक है, यानी फिर हम लोग का सी नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे, यदि किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 47% के बराबर है, तो उस संख्या का 15.5% क्या होगा। ठीक है, देखिए जैसे फ्रेंड्स, जैसा क्वेश्चन जो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जैसे बोला उसको वैसे हम लोग रख देंगे। ठीक है, देखिए किसी संख्या से 106 घटाने पर, मान लेते हैं कोई संख्या क्या हम लोग का x है, क्या बोला कि 106 घटाने पर, यानी कि 106 घटा दिए, घटाने पर बोला है कि प्राप्त संख्या, जो संख्या होगी वो मूल संख्या से, मान लीजिए मूल संख्या क्या हम लोग का, तो x है, तो x संख्या क्या बोला है, x के इसका बोला है मूल संख्या से 47% के बराबर है इसका, यानी कि इसका 47% के बराबर है। आया समझ में। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या, हम लोग को संख्या मिल जाएगा, बोला कि उस संख्या का हम लोग को 11.5% का मान हम लोग को बताना है। तो पहले हम लोग संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको फिर क्या हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको हम लोग देखिए, जिसमें x है उसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे x, यहाँ देखिए ये क्या है, 47x है, इसको हम लोग इधर लेकर आ लेंगे, यानी क्या आ जाएगा हम लोग का -47x बटे में 100 बराबर, इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, यानी कि 106 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब ये सॉल्व करने में ये आसानी हो जाएगा, यानी 100 का में 100 हो गया, यहाँ पे 100x, और 100x में से हम लोग 47x यदि हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा हम लोग का, तो 53x, कितना आएगा हम लोग का, तो 53x हम लोग का आ जाएगा। कैसे किया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या, इसका कुछ नहीं क्या, एक है, अब 100 का में 100 हो गया, यहाँ पे 100x, और 100x में क्या हम लोग 57 घटाएंगे, कितना जाएगा हम लोग का, 53 आएगा, तो 100 तो 100 हो गया। अब बटन में क्या जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। आया समझ में। और यहाँ पे क्या है, तो 106 है।
है समझ में। अब देखिए ये 53 दूना क्या होगा, 53 दूना के तो 106 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 2 गुणे 100 यानी कि 200 इसका क्या इसका संख्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 200 इसका संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब बोला फिर से इसका कि जो संख्या आ गया ठीक है, उस संख्या का 11.5% का मान बताना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं 200 का 11.5 बटे में 100 है समझ में। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे, 2 पचे 10 को जीरो हासिल 1, 2 एकम में 2 1 3 और 2 एकम में यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ दशमलव एक अंक पे है तो एक अंक दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 23 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी कि हम लोग का सी नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि किसी संख्या के आधे का, ठीक है, किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी जैसे बोला उसको हम लोग वैसे कर देंगे। जैसे मान लीजिए क्या बोला है कि यदि किसी संख्या के आधे का, यानी मान लेते कोई संख्या क्या हम लोग का x है, अब x से क्या बोले उसके आधे, यानी इसका हम लोग आधा कर देंगे, इसका आधा, आधे का 1/4 इसकी, अब आधे का 1/4 इसका माने 1/4। हाँ समझ में, यदि किसी संख्या का आधा है, कोई संख्या है, संख्या का हम लोग आधा कर दिए, फिर बोला कि आधे का 1/4 भी इसका हम लोग 1/4 कर दिए। ठीक है, अब कितना है तो 25 है, यानी 25 के बराबर है। ठीक है, आया समझ में। अब जैसे बोला उसको हम लोग वैसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब बोला बाद में कि उस संख्या का 20% क्या होगा, लेकिन जो संख्या आएगी इसको कट पिट के एक से जो मान आएगा उसको हम लोग को 20% बताना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स कर लेंगे इसको, 1 बटे में क्या 4 दूनी के 8, यहाँ पर हम लोग का 8 आ गया बराबर, ये हम लोग क्या है तो ये हम लोग का 25 आ गया। ठीक है, अब 1 से बराबर क्या हो जाएगा तो 25 इसका हम गुणा कर देंगे, नहीं 25 वाटे कितना होता है तो 200 होता है, कितना होता है 25 वाटे 200। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब बोल रहा है फिर से यहाँ पे कि जो संख्या है ये, ठीक है, जो संख्या मैंने उस संख्या क्या बोले 20% कितना होगा, तो हम लोग संख्या आ गया। अब इसका क्या करना हम लोग 20% निकाल देंगे, तो बोला कि यहाँ पे 20% कितना होता है, हम लोग 20% यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, और 2 दूनी के यहाँ क्या होगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 और ये 0 है तो ये 0, यानी क्या हम लोग का 40 इसका राइट आंसर इसका फ्रेंड्स आ जाएगा। ठीक है, यानी फ्रेंड्स हम लोग का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, आया समझ में फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि 1 घंटे का, ठीक है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए अब जो मिनट में दिया जो सेकंड में, इसको हम लोग बड़ा तो लिख करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा जो पद दिया है जो सेकंड में दिया है तो हम लोग सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे देखिए 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो 60 सेकंड होते हैं, कितना 60 सेकंड होते हैं, और पहले से 12 सेकंड है। ठीक है, तो 12 सेकंड इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 12 जोड़ लेंगे तो 2 और 6 एक साथ, यानी कि हम लोग का 72 सेकंड बोल रहा है कि 1 घंटे का 72 सेकंड कितना होगा। ठीक है, अब देखिए 72 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब 72 बोला कि 1 घंटे में, अब 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट यदि हम लोग 60 से गुणा कर दें, ठीक है, अब इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग को ऐसे कट करते हैं इसको 6 से, 6 होगा क्या, हाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 कम 6 यहाँ पे 10 हो गया, ये 6 कम 6 और 6 दूनी के 12, यहाँ पे हम लोग 12 हो गया। ठीक है, अब ये 12 12 25 यहाँ पे हम लोग का 60, क्या 12 25 60 हो गया। और फिर इसका कितने प्रतिशत होता है यहाँ पे हम लोग का 100 से यहाँ पे हम लोग गुणा भी कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये 0 से हम लोग का ये 0 कट गया, अब कितना बचा यहाँ से, फिर इससे ये कट जाएगा 5 दूनी के 10, यानी फिर क्या बचा हम लोग का तो 2 बच रहा है, यानी कि हम लोग का 2% क्या इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2% इसका राइट आंसर होगा, यानी कि हम लोग का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, आया समझ में कैसे हुआ है। देखिए जी कितना हम लोग का सेकंड आया तो हम लोग का 72 सेकंड आया तो हम लोग 72 लिख लिए। ठीक है, अब बोला कि 1 घंटे का है ना, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 में हम लोग 60 से गुणा कर दें तो हम लोग को सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, 60 गुणे हम लोग 60 कर दिए, ऊपर क्या है 72। अब टोटल फ्रेंड्स क्या है, ऊपर भी सेकंड है और नीचे भी हम लोग का सेकंड ही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको कट कर दिए हैं, कट करने के बाद क्या हम लोग का आया तो 2% हम लोग का यहाँ पर आया है, जो इसका राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। यानी फ्रेंड्स मान लेते हैं कोई संख्या क्या है ए है। ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या क्या ए है। अब बोला है कि ए का एक संख्या का 35%, इसका 35 जो परसेंट है 35%, दूसरी संख्या मान लेते हैं दूसरी संख्या क्या है बी है, दूसरी संख्या के 30%, इसका जो 30% है 30% क्या है बराबर है, हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बराबर कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में। जैसे बोला उसको हम लोग वैसे रख देंगे। बोला कि एक संख्या का 35%, तो एक संख्या का हम लोग 35% कर दिए। बोला कि दूसरी संख्या का 30%, दूसरी संख्या का 30%, आपस में क्या तो बराबर है तो हम लोग बराबर कर दिए। ऐसा में आगे क्या बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कहता है हम लोग का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है,
अब देखिए इसको कट कर देंगे यहाँ पे, तो ये 100 से हम लोग का ये 100 कट गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए ए है, इसके बटे हम लोग बी कर लेते हैं, यानी कि ए बटे में बी बराबर यहाँ क्या 30 है। अब इधर आ जाएगा ये, यानी कि 30 बटे में ये 35 आ जाएगा। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, ऐसे हुआ है। देखिए ये ए है, इसको हम लोग बी को इधर लाएंगे, ठीक है, तो ए बटे में इधर बी आएगा तो क्या हम ए बटे में बी हो गया बराबर, ये 30 है और 35 जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हम लोग का भाग में हो जाएगा, इधर गुणे में देखा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए अब 5 से, तो 5 6 के 30 और 5 7 35, यानी फ्रेंड्स हम लोग का ए अनुपात बी बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, तो 6 अनुपात हम लोग का 7 आएगा। ठीक है, क्या जाएगा 6 अनुपात 7 आएगा, यानी हम लोग का इसका बी नंबर इसका राइट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, आया समझ में फ्रेंड्स? क्या जाएगा इसका बी नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को सभी जो क्वेश्चन मैं बताया प्रतिशत का आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो इस वीडियो को फ्रेंड्स आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। ठीक है, और आप उस वीडियो को आप लोग देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम फ्रेंड्स, बाय बाय।